मॉर्निंग सर, आज का एक का नवीन फ्लोरीन चुना है हमने क्योंकि क्वार्टर वन नतीजे आए और नतीजे अच्छे नजर आए। उसके बाद जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स थी वो स्टैंड आउट कर रही थी नवीन फ्लोरीन को लेकर ही। यहाँ पर जेफरीज काफी बुलिश हैं और खरीदारी की राय इन स्तरों पर, और टारगेट प्राइस भी काफी अच्छा रखा है 9,045 का, यानी कि 18% का अपसाइड पोटेंशियल नवीन फ्लोरीन में नजर आ रहा है जेफरीज को। ध्यान रखिए, स्टॉक चला भी बहुत है, पिछले साल 50% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं नवीन फ्लोरीन ने, लेकिन क्वार्टर वन नतीजे काफी अच्छे थे। एबिटा 16% और पैट 25% अनुमान से बेहतर रहे, जिसकी वजह रही हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स। तो हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स ने काफी अच्छा किया है, यहाँ पे प्रदर्शन काफी अच्छा था। और जेफरीज का मानना है कि सीडीएमओ और कूलिंग प्रोडक्ट्स की मजबूत पाइपलाइन से और ग्रोथ को आगे चलकर सपोर्ट मिलेगी। साथ ही कंपनी एडवांस्ड मटेरियल्स में नया केपेक्स भी कर रही है, जो आगे चलकर फ्यूचर में एक ग्रोथ इंजन बन सकता है। इसीलिए जेफरीज ने फाइनेंशियल 27 के लिए पैट एस्टिमेट 8% और फाइनेंशियल 28 के लिए पैट एस्टिमेट 4% बढ़ाया है, और फाइनेंशियल 26 और 29 के दौरान उनको 23% ईपीएस केगर का भी अनुमान है। इनफैक्ट वो कह रहे हैं कि मौजूदा वैल्यूएशन अगर आप देखिए वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव बनी हुई है, लॉन्ग टर्म एवरेज के नीचे है नवीन फ्लोरीन। तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, नतीजे अच्छे हैं, ब्रोकरेजेस का भी बड़ा थम्स अप, तो रखिए रेडार पर रखिए भाई। लेकिन ब्रोकरेजेस थोड़ा कॉशियस हो गए हैं और बिंदु फार्मा को लेकर, इसलिए मैक्वेरी कह रहे हैं कि अंडर परफॉर्म कर सकता है, काउंटर अंडर परफॉर्मर की कॉल दे दी गई है। और टारगेट प्राइस देखिए कैसे 1300 का रखा है, यानी कि 19% का डाउनसाइड रिस्क करंट मार्केट प्राइस से नजर आ रहा है। नतीजे तो इनको भी ठीक ठाक लगे, लेकिन स्टॉक चला भी बहुत है, 6 महीने में 35% के रिटर्न्स दिए हैं इसने। अच्छा, क्वार्टर वन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कम खर्च होने की वजह से एबिटा अनुमान से थोड़ा बेहतर रहा, मैक्वेरी ने हाईलाइट किया। लेकिन जो कारण जिसकी वजह से अंडर परफॉर्मर की कॉल आई है, उनको ज्योग्राफिक परफॉर्मेंस उतने अच्छे लगे नहीं है। मिला जुला यहाँ पर परफॉर्मेंस रहा है सभी ज्योग्राफिक एरियाज में, और सभी बाजारों में समान ही रफ्तार दिखी है, तो कोई आउट परफॉर्मेंस नंबर में उनको नजर नहीं आई। और साथ ही यूएस बिजनेस में लोकल करेंसी टर्म्स में रेवेन्यू 8% साल दर साल बढ़ा है, जिससे वॉल्यूम ग्रोथ और न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस का सहारा मिला है, लेकिन वाउ नंबर्स उनको लगे नहीं है। ठीक बात, तो मतलब चला हुआ स्टॉक दोनों काउंटर्स पर ब्रोकरेजेस मिले जुले हैं, यहाँ पर थोड़ी डिवाइडेड नजर आ रहे हैं। हिंडाल्को से शुरुआत कर लेते हैं, नोवेलिस के नंबर्स आए, उसके बाद से स्टैक देखिएगा आप, जेफरीज होल्ड की कॉल रख रहे हैं, लेकिन सेल्स से आउट परफॉर्मर वही सिटी न्यूट्रल हैं। तो 1240 तक के टारगेट प्राइस सेल्स से की तरफ से आए हैं, यानी कि 19% का अपसाइड पोटेंशियल हिंडाल्को में नजर आ रहा है। और सिटी भी अगर आप देखें तो 13% का अपसाइड देख रहे हैं, लेकिन जेफरीज ने कोई खास बढ़ोतरी यहाँ पे की नहीं है। अच्छा, जेफरीज कह रहे हैं कि नोवेलिस का कारोबार अभी भी अस्विगो प्लांट फायर के असर से प्रभावित हुआ है। हालांकि हालात यहाँ पे सुधर रहे हैं, लेकिन प्लांट दोबारा भी शुरू हो चुका है, लेकिन यहाँ से और अपसाइड फिलहाल नजर नहीं आ रहा। सेल्स से पॉजिटिव है, उनका मानना है कि बेहतर स्क्रैप स्प्रेड्स रहे हैं, कॉस्ट एफिशिएंसीज अच्छी रही है। सीगो प्लांट रैंप अप से आने वाले क्वार्टर्स में अर्निंग्स मजबूत हो सकती है, और साथ ही फाइनेंशियल 27 के लास्ट तक लेवरेज जो है 4 टाइम्स के नीचे आ सकता है, जो कि ठीक ठाक है। सिटी ने भी इन्हीं बातों को दोहराया। कमेंट्स की चर्चा की आपने, यहाँ पर भी जो राय है काफी मिली जुली है ब्रोकरेजेस की। हालांकि टारगेट प्राइस अच्छे हैं, 6,700 के टारगेट प्राइस आए हैं, यानी कि यहाँ पर भी 24% का माफ कीजिएगा अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। और नोमुरा भी 6,000 के टारगेट प्राइस देख रहे हैं, यहाँ पर भी उनका नजरिया पॉजिटिव ही है। ब्रोकरेज के मुताबिक रेवेन्यू 18% बढ़ा है, अनुमान से बेहतर रहा है, लेकिन कमोडिटी इन्फ्लेशन और प्राइस हाइक पास थ्रू में देरी की वजह से एबिटा मार्जिन और पैट दोनों अनुमान से काफ़ी कम रहे हैं, लेकिन लंबी अवधि के नज़रिए से ठीक ठाक लग रहा है कमेंट्स। और मैनेजमेंट से अभी वन ऑफ एक्सपेंसेस का जो तस्वीर साफ नहीं की है वहाँ पर नजर रहेंगी। और नोमुरा ने भी इन्हीं बातों को दोहराया कि मार्जिन जिस तरीके से प्रेशर में आए हैं वो एक कंसर्निंग चीज़ है, लेकिन फिर भी टारगेट प्राइस ठीक ठाक रखे, लंबी अवधि के नज़रिए से ध्यान रखिएगा, कमेंट्स पर पॉजिटिव ही नजरिया है। ओके, चलिए स्ट्रीट और टारगेट प्राइस देखिए, जहां पे बर्स्टिन आउट परफॉर्मर के साथ 2310 के टारगेट प्राइस रख रहे हैं, यानी कि 41% का अपसाइड पोटेंशियल। वहीं नोमुरा दूसरी साइड न्यूट्रल है, नीचे के टारगेट प्राइस 2-3% का डाउन साइड नजर आ रहा है, हालांकि कोई खास यहाँ पर अपसाइड नहीं है। जहाँ पे ट्रेड कर रहा है उसी के आसपास के टारगेट प्राइस हैं। डिवाइडेड क्यों है वो समझ लेते हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं बर्स्टिन के साथ, क्योंकि यहाँ पर वो काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि कंपनी की एग्जीक्यूशन काफ़ी अच्छी बनी हुई है, मजबूत नजर आ रही है। क्वार्टर वन में रेवेन्यू 40%, पैट 92% साल दर साल बढ़ा है, दोनों अनुमान से बेहतर रहे हैं। तो साल दर साल के आंकड़े अगर आप देखें तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंश्योरेंस प्रीमियम 41% साल दर साल बढ़ा है, जबकि हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस सेल्स
53% साल दर साल बढ़ी है यहाँ पर। अच्छा, मैनेजमेंट ने जीएसटी बेस इफेक्ट की वजह से सेकंड हाफ थोड़ा सुस्त बताया है, सुस्त हो सकता है ग्रोथ के टर्म्स में, लेकिन रिन्यूएबल बिजनेस फ्रेश सेल्स में तेज बढ़त की भी संभावनाएं उन्होंने जताई है। एबिटा और मार्जिन एक्सपेंशन का ट्रेंड जारी रहेगा, ऐसा ब्रोकरेज का मानना है, लेकिन एक कंसर्न, रेगुलेटरी कंसर्न्स अभी भी बने हुए हैं, जिसकी वजह से नोमुरा ने न्यूट्रल की कॉल दी है। अच्छा, नोमुरा इसीलिए न्यूट्रल की कॉल दे रहे हैं, एक तो उनका मानना है कि नतीजे ठीक ठाक ही रहे हैं, पॉलिसी बाजार में टेक रेट और कंट्रीब्यूशन मार्जिन में दोनों में सुधार देखने को मिला है, कोर लोन डिसबर्समेंट्स बेहतर हो रहे हैं और अगस्त 2026 में नए प्रोडक्ट लॉन्चेस होने की भी उम्मीद है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर नजर रहेंगी, लेकिन एक ही चीज़ जिसकी वजह से न्यूट्रल की कॉल आ गई है वो है रेगुलेटरी ओवरहैंग अभी भी स्टॉक पर बना हुआ है।